आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट एकी। आप सबको खुश आमदीद। मैं आज सबसे मुखातिब हूं अपने चैनल किस्से कहानियां पे। ये चैनल मैंने स्पेशली बनाया है आपको रियल लाइफ स्टोरीज़, इवेंट्स और किस्से कहानियां सुनाने के लिए। हर एक की लाइफ में बहुत से वाक़यात होते हैं, बहुत से किस्से कहानियां रहते हैं और कुछ खौफनाक रहते हैं, किसी के थ्रिल रहता है। तो हम इस चैनल पर रियल लाइफ स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर दफ़ा हर एपिसोड में एक नई स्टोरी से आप सबको खुशामदीद करूँगा और हम एक नई स्टोरीज डिस्कस करेंगे। तो चलें, आज पहली एपिसोड है तो मैं सोच रहा था कि आज अपनी ऑडियंस के लिए पहली एपिसोड में कौन सी कहानी लेके आने चाहिए। तो क्योंकि ये जो चैनल है ये ट्रू लाइफ स्टोरीज़ पर डिपेंड करेगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज अपनी ही स्टोरी से शुरू करते हैं जो मेरे साथ रियल में मेरे और मेरे दोस्त के साथ एक वाक़या पेश आया। तो इफ़ आई रिकॉल, दिसंबर की रात थी, सर्दियों की, और उन दिनों मुझे थोड़ा सा इंजरी थी और मेरी कमर में दर्द रहता था और मुझे एक स्पेसिफिक एक मेडिकल कंडीशन होती है, साइयाटिका उसे कहते हैं और उर्दू में दर्द शकीका भी कहते हैं उसे। उसके अंदर आपकी टांग में दर्द होता है। तो मुझे किसी ने बताया, और वो ठीक नहीं हो रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि एक लाहौर की बात है, ये पाकिस्तान लाहौर की, उसके साथ एक थोड़ा सा दूर जाके एक इलाका है शदरा। तो शादरे में किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक हड्डी जोड़ बैठते हैं, तो अगर आप उनके पास जाएं, उनसे दवाई लें तो आपको इस चीज़ का आराम है। क्योंकि नॉर्मली हमारे वहाँ पर इस तरह रहता है कि अगर आपको दर्द हो रही है, कुछ इस तरह का है, तो लोग वो चीज़ ट्राई करते हैं। क्योंकि आई वॉज टायर्ड ऑफ द पेन, 1 साल हो गया था इलाज करवाते। तो जुम्मे का दिन था, मेरा दोस्त है उस्मान, तो मैंने उस्मान को फ़ोन किया कि चलो उस्मान चलते हैं यार, वो फला बंदा है आगे, तो उसके पास जाना है। अब ऑलमोस्ट लाहौर से हमारे घर से 1 घंटे के फासले पर शदरा है और शदरे से आगे फिर आधे पौने घंटे का रास्ता है और वहाँ पर एक गांव है। वहाँ पर हमें किसी ने बताया कि वो बाबा जी बैठते हैं, तो उनके पास जाया जाए। मैंने बोला ठीक है, मैंने बाइक निकाली, उस्मान को पिक किया। जुम्मे का दिन था, काला शलवार कमीज़ पहनी थी मैंने, और हमने सफ़र शुरू किया। निकलते निकलते हम लाहौर से निकले और लाहौर से आगे हम गाँव वाली साइड पर चल पड़े और वहाँ पर अब तकरीबन मुझे याद पड़ रहा है कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया हमें वहाँ तक पहुँचते हुए। अब जब आगे हमने गांव जाना था तो हमने मैप लगाया था, तो वो जो मैप था हम उसी को फॉलो कर रहे थे। वो मैप फॉलो करते करते हम शदरे से बहुत दूर निकल गए, हम रास्ता भूल गए। अब वहाँ पर पूरा अंधेरा, गांव की गलियाँ, आपको पता है सुनसान गलियाँ, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी वहाँ पर कोई भी इस तरह का सीन, लाइक बहुत वीरान इलाका था। तो अचानक हमें पता नहीं लगा, उस्मान बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, तो हम ना एक खाली प्लाट में निकल गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा, क्रिकेट और ऐसी चीज़ें पड़ी थी और कूड़ेदान और सारा, लाइक बहुत बदबू आ रही थी जो है, ठीक है। तो एकदम जाते जाते उस्मान किसी चीज़ के ऊपर से गुजरा, तो ऑल ऑफ अ सडन अंधेरे में आई फेल्ट कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। तो ऑब्वियसली रात का टाइम था एंड यू कैन इमेजिन, सर्दियों की रात में तो 8-9 बजे बहुत सुनसान सन्नाटा हो जाता है। तो आई गॉट स्केयर्ड। तो मैंने उस्मान को बोला, उस्मान आई डोंट नो, मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है, ऐसे जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो उस्मान भी एकदम घबरा गया और ऊपर से
आगे भी कोई चीज़ नहीं थी, पीछे भी कोई चीज़ नहीं थी, और हम सुनसान थे, और सिर्फ हमें इतना नज़र आ रहा था कि जितने में बाइक की लाइट पड़ रही थी। तो उस्मान ने बोला कि यार शायद तेरा वहम हो, चल थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अभी उस्मान ये बात कर ही रहा था कि हमारी बाइक की लाइट बंद हो गई। एंड यू कैन इमेजिन कि वी आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, बाइक की लाइट बंद हो गई, और देन वी बोथ गॉट स्केयर्ड एंड वी स्टार्ट विस्परिंग, लाइक लिसनिंग समथिंग, वी स्टार्ट लिसनिंग विस्परिंग आल्सो। सो ऑब्वियसली हम दोनों डर गए। तो उस्मान को मैंने कहा यार मोड़ बाइक, तो लेट्स गो बैक टू होम। अभी उस्मान ने बाइक मोड़ी है, और हम बस वो बाइक चला रहे हैं, और हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा हम किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे। बस वो बाइक चला रहे हैं और फुल स्पीड से बाइक चला रहे हैं। इसी में 10 साढ़े 10 बजे बज गए, रात के 11 बज गए, और फुल सुनसान हो गया जो है। उधर से हमने बाइक स्टार्ट की, और पहली ब्रेक हमने उस्मान के घर पे आके मारी थी। मेरे और उस्मान के घर से 10 मिनट का डिस्टेंस है। तो क्योंकि मैं बाइक लेके गया था, तो मैंने उस्मान को ड्रॉप किया, और ड्रॉप करके मैं वापस अब अपने घर जा रहा था, लेकिन दिमाग मेरा बिल्कुल सुन था और कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो इतने में मैं, हमारे घर के बाहर एक सिग्नल है, बड़ा सिग्नल है जो है, तो वहाँ पर मैंने बाइक खड़ी की। मैंने, तो आई कैन रिमेम्बर करेक्टली इवन नाउ। तो वहाँ पर और सिग्नल पे कोई भी नहीं था। नॉर्मली हमारे वहाँ पे क्या होता है, अगर सिग्नल बंद है तो रात को कोई ट्रैफिक नहीं है तो हम निकल जाते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ना सिग्नल पे रुकता हूँ। अब आई वॉज अलॉन स्टैंडिंग इन टू द सिग्नल, आई वॉज लुकिंग एट द राइट साइड, तो मुझे लेफ्ट साइड ने किसी औरत ने आके तो मेरा बाजू पकड़ लिया, और एकदम आई गॉट शॉक्ड। और मुझे कहती है कि ये काइंडली, ये साथ ऑटो वाला खड़ा है, मुझे जाना है, तो इसे रास्ता बता दें। एक औरत, लाइक खूबसूरत औरत, नॉर्मली ड्रेस्ड अप लाइक पाकिस्तानी ड्रेस, ठीक है। तो पहले तो मुझे हुआ ये सुनसान में ये औरत कहाँ पर आ गई, और इसे किसका रास्ता पता करना है। लेकिन एनीवेज मैंने पहले, आई डोंट वांट टू गो, लेकिन शी इंसिस्टेड कि नहीं काइंडली ये रिक्शे वाला खड़ा है, आप मुझे बता। मैंने कहा ओके मैं आता हूँ। इतने में वो कह के तो मुड़ गई, जो है साथ मुड़ गई सड़क पर। मैंने बाइक लगाई स्टैंड पर, साइड पर, और मैंने आगे देखा कि चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आगे होके देखा, तो मेरा ऊपर वाला सांस ऊपर और नीचे वाला नीचे। वहां पर ना कोई औरत, ना कोई रिक्शा। उसके बाद आई स्टार्टेड शिवरिंग बैडली, और आई डोंट नो मैं कैसे घर आया। घर आके बस मैंने बाइक खड़ी की और मैं जाके सो गया। तो मुझे ख्वाब में वो रात बड़ी मुश्किल गुजरी। कभी मुझे पसीना आ रहा है, कभी ख्वाब में मुझे इस तरह का आ रहा है कि जैसे समथिंग वन इज प्रेसिंग ऑन माई चेस्ट, और वो बड़ी मुश्किल से ख्वाब, मतलब कि रात गुजरी इस तरह। अगले दिन मुझे सुबह 102 बुखार, और कुछ समझ ना आए कि क्या बुखार है, किस तरह है, क्या है। तो और मुझे बार बार मैं आंखें भी बंद करूँ तो मेरी आंखों में वही औरत घूमे कि जैसे मुझे बुला रही है। मैं रात को लेटा भी हूँ तो मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, कि मेरी दिमागी हालत ऐसी हो गई। तो फिर हमारे एक बाबा जी हैं, वो दम वगैरह करते हैं, इमाम मस्जिद है हमारे। तो उन्हें बुलाया, उन्हें बताया। मैंने फिर घर वालों को बताया कि लाइक दिस हैपेंड लास्ट नाइट, क्योंकि अगले दिन उस्मान के साथ भी वही हुआ। उस्मान घर गया, उसने वाइट शलवार कमीज पहनी थी, उसने वो कपड़े उतार के वॉशरूम में लटका दिए और वो सो गया। अगले दिन उन कपड़ों पर भी खून के निशान थे और वो कपड़े फटे हुए थे। तो हम दोनों की ये हालत हो गई। फिर वो बाबा जी को बुलाया, उन्होंने अपना कोई इल्म के हिसाब से हिसाब लगाया। फिर उन्होंने बताया कि जब हम उस प्लॉट में एंटर हुए तो हमारी बाइक किसी ऐसी जगह के ऊपर से गुजरी कि कोई ऐसी चीज़ थी हवाई, जो भूत प्रेत जो हमारे पीछे लग गए, और वो हमारे पीछा करते रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। एकदम से उन्होंने अटैक किया, लेकिन दिस वाज नॉट परमानेंट। तो उसके बाद से सिर्फ उन्होंने पीछा किया और उसके बाद उन्होंने पीछा छोड़ दिया। तो फिर दम वगैरह किया, उन्होंने तवीज़ वगैरह दिया, पानी दम करके दिया।
तो उसके बाद नॉर्मली हालत नॉर्मल हुई, उस्मान की भी मेरी भी। तो ये हुआ, और ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं। तो ये वन ऑफ द इवेंट था। तो उम्मीद है, अभी तक मुझे याद है, मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, एंड आई गॉट स्टक इन पास्ट, और मैं उधर ही रात में खो गया हूँ। तो उम्मीद है आप बताइए नीचे कमेंट्स में। ये पहली एपिसोड थी, आइंदा मैं आप लोगों को और मज़े की रियल लाइफ स्टोरी, किस्से कहानियाँ सुनाऊंगा विच विल बी बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स। लोगों के भी किस्से वाक़यात शेयर करेंगे, किसी के साथ कोई हुआ है वाक़या तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बाकी भी आपको रियल लाइफ स्टोरीज़, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। इसमें सस्पेंस भी रहेगा, थ्रिलर भी रहेगा, ड्रामा भी रहेगा, हॉरर भी रहेगा, और माइट बी सम टाइम कॉमेडी और लव स्टोरीज भी रहेंगी। लेकिन किस्से कहानियाँ चलते रहेंगे, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें सपोर्ट के लिए, ताकि आपको इंटरेस्टिंगली मेरा और आपका कनेक्शन बना रहे और नई एपिसोड्स आती रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप किसी मिस्ट्री, किसी स्टोरी और अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भी, और हम आपकी स्टोरी, आपका रेफरेंस देके नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। तो ये थी मेरी पहली एपिसोड। सपोर्ट मी, अपना ख्याल रखिए, जिए और जीने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।